लाखों सालों से इंसान रात में टिमटिमाते तारों को देखकर हैरान होता रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने तारे और आकाश को अलग अलग तरह से पढ़ा और समझा। केवल अपनी आंखों से आकाश के कुछ बिंदु और तारों के चमकदार मुक्त नजारे और उनमें होने वाले सुपरनोवा धमाकों से हमारे पूर्वजों ने बहुत से सवाल उठाए, जिससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज ब्रह्मांड को लेकर बहुत गंभीर रहे थे। पर आधुनिक विज्ञान और एडवांस्ड गैजेट्स की मदद से हमने आज वो सब जान लिया है जिसे लाखों साल तक कोई भी नहीं जानता था। हम अब जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा में कितने तारे हैं और हर तारा कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है, कैसे गति से पदार्थ परिक्रमा करता है और ब्रह्मांड कितना विशाल हो सकता है और किस तरह विस्तार फैल रहा है। पर इस नाजान पर तक वैज्ञानिकों के मार्ग में कई खोजें हुई हैं। क्या वहां ऐसा कोई बॉर्डर है जिसे पार किया नहीं जा सकता? ऐसा कोई सीमांत जहां तक हम पहुंचकर भी उसके पार न जा सकें? करोड़ों साल तक प्रकाश की गति पर चलने पर भी वह सीमा हमेशा अनपार रही। प्रश्न है कि अगर हम उस सीमा को नापने की कोशिश करें तो हम कितनी दूर तक जा सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब और ब्रह्मांड के अदेही सच्चाई को जानने के लिए तैयार हो जाइए। हम उस सीमांत अर्थात कॉस्मिक होराइजन यानी उस बॉर्डर को जानने जा रहे हैं जिसके पार न तो हम जा सकते हैं और न ही वहां से कोई चीज हमारे पास वापस आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सौम्य मॉडल का हिस्सा है, सूर्य का व्यास 12,742 किलोमीटर चौड़ा है। हम इंसान ने इस आकाश को देखना शुरू किया है। लगभग 1 प्रकाश वर्ष यानी 100 खरब किलोमीटर में फैला हमारा सौमंडल इतना विशाल है कि हम इसे अभी भी किसी भी प्रकार से पार नहीं कर सकते। वह बात कर सबसे नजदीकी तारे की तो वह हमसे 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से भी अधिक है। वहां जाने में आपको कम से कम 4 साल और 4 महीने लगते हैं। अब तक के सबसे दूर भेजे गए पैसेंजर वॉयेजर 2 को वहां जाने में 73,000 साल लगने वाले हैं। अगर हम 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति का भी पैसेंजर बना लें तो इस तरह वहां जाने में फिर भी 3,000 साल लग जाएंगे। प्रकाश की गति से यह हम भले ही ज्यादा दूर नहीं दिखे, पर असल जीवन में यह हमसे 42 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है। सोचिए, सबसे नजदीकी तारा ही इतना दूर है तो आगे आप समझ सकते हैं कि गैस और धूल के बादल के मिलने से बनने लगे तारों के बीच हमारी आकाशगंगा में 45% से अधिक तार ऐसे हैं जो जन्म ले चुके हैं और अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रहे हैं। हम अब तथ्य के उस समय में हैं जहां नए तारों का जन्म बेहद धीमी गति से हो रहा है। हमारी आकाशगंगा में अब हर साल केवल 3 ही नए तारों का जन्म होता है। ऐसे में अब हर गैलेक्सी में नए तारों के बनने की दर बहुत बहुत धीमी है और अब हम अपने अंत के शुरुआती दौर में हैं। ऐसे में हमें दूर तक देखने के लिए और भी ज्यादा परिश्रम करना होगा, नहीं तो बहुत सी चीजें जिन्हें हम कभी भी देखना चाहते थे हम न देख पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो हमारी जानकारी को कभी पूरा न होने देगी वह है कि कुछ तारे तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भी हम कितनी दूरी तक इस बॉर्डर को आकर सकते हैं यह निर्भर करता है। आइए देखते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा एक बड़े समूह का हिस्सा हैं जिसमें 50 और 20 जैसी गैलेक्सियां शामिल हैं। ये सब मिलकर एक समूह बनाती हैं जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। ऐसे ही हजारों और समूह हैं जो वेट्टिका के कारण एक दूसरे से बने हुए हैं। लोकल ग्रुप जैसे हजारों समूह से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे में हम विशाल उज्जवल ब्रह्मांड में केवल 6% तक ही जगहों से अपनी मानव सभ्यता के द्वारा किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। यह बाउंड्री है। जैसे हम अगर अब अमर हो जाए या कहें हमेशा के लिए जीवित रहते रहें, तब भी हम उस सीमा के पार नहीं जा पाएंगे। 2000 लाखियन यानी 8.8 बिलियन गैलेक्सियों में से हम एक दूसरे को कभी भी एक लाइन में नहीं जोड़ पाएंगे। ये गैलेक्सियाएं हमसे हमेशा के लिए दूर रहती हैं और इनसे इंटरनेट जैसे कोई संपर्क नहीं किया जा सकता। तो आखिर ऐसा क्यों है? ये गैलेक्सीज हमसे इतनी दूर हैं। इसे समझने के लिए हमें बिग बैंग की ओर जाना होगा। बिग बैंग के बहुत ही आरंभिक सेकंडों के बाद सैकड़ों से भी कई खरब खरब समय में यह ब्रह्मांड फैल चुका है। सबसे पहले 10 की शक्ति -36 सेकंड के बाद एक ही पॉइंट में समाया हुआ मैटर एक पदार्थ के रूप में होने लगा था। एक छोटे से आकार में समाया हुआ मैटर
अब कई खरब किलोमीटर में फैल चुका है और हर चीज बहुत शीघ्रता से लगातार फैल रही है। यह इन्फ्लेशन का दौर था। उस समय जो भी मैटर बिग बैंग के एक पॉइंट में समाया हुआ था वह अब इतना ज्यादा फैल चुका है कि वहां पर भारी और हल्के पदार्थ के बादल बन चुके हैं। तो कहीं पर हल्के और भारी पदार्थ के बादल के मिलने से जो क्षेत्र थे वे गुरुत्वाकर्षण से आपस में जुड़ने लगे और धीरे धीरे कई गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। इन क्षेत्रों में जितनी भी गैलेक्सियां बनती हैं वो एक दूसरे से गुरुत्वीय तौर पर बाउंड और घनत्व के द्वारा जुड़ी होती हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा के साथ साथ कई अन्य डोमेन गैलेक्सियां इसी तरह के एक क्षेत्र में गुरुत्व द्वारा बंधी हुई हैं, जैसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। इस समूह के बाहर जो कुछ भी मौजूद है और जो हो रहा है, वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पर किसी प्रकार की डार्क एनर्जी कार्य कर रही है जो घनत्व से एकदम विपरीत प्रभाव पैदा करती है। यही रहस्यमयी और न दिखाई देने वाली एनर्जी लगातार एक तरह का दबाव बनाकर ब्रह्मांड को फैलाने का कारण बन रही है और इसका एक प्रभाव हर समय बढ़ता ही जा रहा है। लैटिटी प्रीत से भी तेज एक दबाव होते हुए वैज्ञानिक मानते हैं कि अब एक ऐसा बॉर्डर इस ब्रह्मांड में बन चुका है जिसके बाहर अगर कोई भी चीज चली जाए तो मानव सभ्यता उसे फिर कभी टेस्ट और देख ना पाएगी। यह ठीक एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन जैसा लगता है, जहां जो भी चला जाए वह वापस नहीं आता। ठीक इसी तरह हमारे लिए भी कॉस्मिक होराइजन बन चुका है जो लगातार घटता ही जा रहा है। समय के साथ हमारा बॉर्डर घट रहा है और गैलेक्सियां हमसे बहुत बहुत दूर जा रही हैं। लगभग 54% गैलेक्सियां उपर्युक्त इस होराइजन को पार कर चुकी हैं, जिसका अर्थ है कि अनंत काल तक जीवित रहने के बाद भी हम इन गैलेक्सियों से किसी तरह इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे। पर अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर हम इन गैलेक्सियों से इंटरैक्ट नहीं कर सकते तो आखिर प्रमाण कैसे पाते हैं? इसका सीधा उत्तर है प्रकाश। इस ब्रह्मांड में प्रकाश की गति की एक सीमा है। हर सेकंड 3 लाख किलोमीटर चल रही प्रकाश की गति के कारण ही हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। तो जो गैलेक्सी हम आज देख पा रहे हैं वह असल में हमसे बहुत बहुत दूर है। हम केवल उनके द्वारा छोड़े गए प्रकाश को ही देख पाते हैं। जैसे यदि कोई गैलेक्सी 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है तो असल में वहां से जब पहली बार प्रकाश निकला था तब की स्थिति हमें आज दिखाई दे रही है। यानी जो हम उस गैलेक्सी की इमेज देखते हैं वो असल में 12 अरब साल पहले की है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कई गैलेक्सियां हमसे बहुत दूर चली चुकी हैं। अब हम कॉस्मिक होराइजन के बाहर जा चुके हैं और हम उनसे किसी प्रकार का संचार कभी नहीं कर पाएंगे। अब दिखाई देने वाली चीजें सिर्फ दूर के टेलीस्कोप से पुरानी इमेज के रूप में मिलती हैं। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार विशाल होता जा रहा है और चीजें हमसे प्रकाश की गति से भी तेज दूरी पर जा रही हैं और हम चाहकर भी प्रकाश की गति से तेज इस स्पेस को बना नहीं सकते। इसलिए हम उन गैलेक्सियों पर कभी भी पहुंच नहीं सकेंगे। अगर हम एक उच्च सभ्यता बना लें और 1 करोड़ साल तक प्रकाश की गति के बराबर यात्रा कर सकें तब भी हम उन 54% गैलेक्सियों पर कभी नहीं जा पाएंगे। हम केवल 6% ब्रह्मांड के भीतर ही अपनी सर्वोत्तम खोजें और संपर्क कर सकते हैं। इस बीच गैलेक्सियों का फैलाव करीब 18 अरब प्रकाश वर्ष तक है, पर यह भी धीरे धीरे हमारी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। इसलिए फिलहाल हम सिर्फ लोकल समूह पर निर्भर रहकर अपनी खोजें करते हुए ब्रह्मांड की वास्तविक संरचना और सीमाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी जानते हैं कि भविष्य में यह और भी चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि यह सीमा लगातार सिकुड़ती जा रही है। तो दोस्तों, आज को वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को जरूर पसंद करोगे और अगर पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त कॉस्मिक एक्सप्लोरर।